सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी धान की नर्सरी इस समय बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हम लोग अपनी नर्सरी को दूसरे खेतों में पौध लगवाने की तैयारी में हैं। तो आज हम लोग दो मुख्य बारे में बात करेंगे कि धान में जब आप अपना खेत बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालना चाहिए, और अगर अपने खेत में खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है तो आप जानते हैं तो उस खरपतवार को आपको रोकथाम के लिए उसमें क्या यूज करना चाहिए कि आपका खरपतवार जमाव ही ना ले, ताकि आपके पौधे स्वस्थ और मजबूत बन सकें। देखिए, सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि हम लोग संतुलित मात्रा में उर्वरक क्या उसमें डालें। तो देखिए, हमारा एक मानना है, या जो रिसर्च हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बताते हैं कि आपको धान में आप जब खेत बनाएं तो 1 एकड़ में आपको 30 किलो तक डीएपी और 15 किलो तक पोटास आपको डालना है शुरुआती स्टेज में। देखिए, यूरिया का काम अभी आपके खेत में नहीं होता है। कुछ किसान भाई क्या कहते हैं, यूरिया भी डाल देते हैं, तो यूरिया का काम आपके खेत में नहीं है। अगर आपको कुछ डालना है, आपने जब आप जैसे बोलते हैं ना लिवारा कराना, मतलब आप खेत को जब बनवाते हैं रोटावेटर से, तो आप उसमें 30 किलो तक का एनपीके मिल जाए या डीएपी डाल लीजिए और 15 किलो तक पोटास डाल लीजिए। बस आपको इतना ही उसमें डालना है। उसके बाद आप अपनी बेड़ को लगवा दीजिए, ठीक है। बेड़ लगवाने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की, जिसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये खरपतवार कैसे नियंत्रण होगा, इसके बारे में जानिए। देखिए, खरपतवार तो उगना ही उगना है। अगर आपके खेत में पानी कम रुकता है तो खरपतवार तो उगना ही उगना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखिए, सबसे पहला काम है कि हम लोग खरपतवार उगने ना ही दें, उसके पहले ही दवा का यूज कर लें। जैसे आप जानते हैं ना, लिवारा की दवा आप लोग बोलते हैं कि धान लगवाने के बाद तुरंत आप उसमें डाली जाती है। तो उसमें क्या करना है कि आपको एक दवा आती है प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी, किसी भी कंपनी की ले लीजिए। इसी में एक और स्टेज आता है प्रेटिलाक्लोर 37% ईडब्ल्यू। अब इन दोनों में समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ईसी जो होती है वो क्या होता है कि आपका पानी लंबे समय तक रुकना चाहिए। जैसे आप अपने खेत में डाला और पानी कम से कम 2 दिन तक रुकना चाहिए उसमें, मतलब पानी हर जगह पे बराबर मात्रा में भरा रहे, ताकि दवाई आपकी क्या हो, पूरी तरीके से फैल सके। और ईडब्ल्यू क्या है, अगर आपके खेत में पानी कम रुकता है, जैसे कि एक ही दिन किसी किसी खेत में क्या होता है लगाते हैं और एक दिन बाद पानी गायब हो जाता है, तो ईडब्ल्यू का वहाँ यूज करिए जहाँ आपका पानी रुकने के चांसेस कम है, मतलब आपका पानी वहाँ पे कम रुकता है। तो दोनों दवाइयों में बस इतना अंतर है कि एक ज़्यादा पानी के लिए है और एक कम पानी के लिए है। अब इसका डोज आप जान लीजिए। देखिए, जो प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी आता है वो 500 ml के पैक में आता है और वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 1 एकड़ मतलब आपका 1.5 बीघे के लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, आपका बढ़िया अच्छा से रिजल्ट देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 2 दिन तक पानी उसमें रोक के रखना है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यू का। देखिए, ईडब्ल्यू अगर आप 1 से 1.5 दिन या 1 दिन भी पानी 24 घंटे भी आप रोक लेते हैं तो ईडब्ल्यू आपका असर कर जाएगा उसका, क्योंकि वो कम पानी के लिए ही बना है। अब उसका आप डोज जान लीजिए। वो 600 ml प्रति एकड़ आता है, मतलब 500 ml ईसी फार्म आप डालोगे और 600 ml ईडब्ल्यू डाला जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर इन दवाओं के साथ एक पुड़िया आती है पायराजोसल्फुरान, आपने ध्यान दिया होगा, पायराजोसल्फुरान आपने बेड़ में आप लोग डालते हैं, उस साथी के नाम से आती है वो पैक। अगर आप 1.5 बीघे में 1 बॉटल का यूज कर रहे हैं ईसी या ईडब्ल्यू का, तो आप एक पुड़िया उसको लेके इस पर मिला के डालिए, रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे भाई। खरपतवार का बिल्कुल नामो निशान नहीं रहेगा। बशर्ते आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है सभी किसान भाइयों, क्योंकि पानी का आपको जो बंदोबस्त है वो करके रखना पड़ेगा। 2 दिन पानी ईसी आपका नहीं टिकना, आपका रखना पड़ेगा, तो आपकी ईसी जो दवाई होगी वो पूरी तरीके से आपकी काम करेगी। और ईडब्ल्यू में आप 24 घंटे भी रोक लेते हैं तो बहुत सही। लेकिन आपको क्या करना है, अब टेक्निकल एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रेटिलाक्लोर ईसी 500 ml प्लस पायराजोसल्फुरान जो आपकी पुड़िया आती है जो साथी के नाम से, वो 1 पुड़िया आपको 1 एकड़ खेत में दोनों को मिला के डाल देना है। वही काम आपको जहाँ कम पानी रुकता है, प्रेटिलाक्लोर 37% ईडब्ल्यू प्लस 1 साथी पुड़िया आपको मिला के डाल देना है। तो इससे आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे, जिससे आपका खरपतवार बिल्कुल जमाव नहीं लेगा। तो आज के लिए आज बस इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे आप क्या समस्या आने वाली, हम लोग हमेशा बात करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी किसान भाई, ताकि आपको जो वीडियो है, जो एक्चुअली चीज़ें हैं अपने यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे आपके लोगों की खेती अच्छी होगी। तब तक के लिए सबको राम राम।